अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये बताइए कि जी आप मीडिया को किस नज़र से देखते हैं? मीडिया इस सेंस में तो बहुत आज़ाद है रिगार्डिंग के जो हमारी जो अभी करंट जो हमारी हुकूमत जो है, लेकिन आज़ादी देनी चाहिए मीडिया को, आज़ादी तो है, और कितनी देंगे और मांग रहे हैं आज़ादियाँ। मानोट क्यों नहीं चाहिए? एक अच्छी नेशन की ग्रोथ जो होती है वो इसीलिए होती है। अच्छा जी, मीडिया को आज़ादी जहाँ दे रहे हैं, जहाँ पे हमें फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, वहाँ ये नुकसान भी आ रहे हैं कि बहुत सारे चैनल हैं जो फाशी दिखा रहे हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बीइंग अ मुस्लिम, हम पाकिस्तानी हैं, क्या हमें ऐसे प्रोग्राम्स बनाने और देखने चाहिए? सही बात है। लेकिन देखें, ये जो इम्पैक्ट जो आ रहा है ये दूसरे चैनल से, जो हमारे जो सैटेलाइट के चैनल हैं उनसे आ रहा है, और हम उनसे ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। क्यों हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो बाहर के चैनल से इंस्पिरेशन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब ग्लैमर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से। अब तो खैर वो यहाँ पे भी कन्वर्ट हो गया है, अब तो बहुत हो गया। तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो शायद ये वजह भी है। दूसरी ये बात भी है कि हमारे पास जो हम जो है रियलिस्टिक नहीं है, और वो हैं, तो वो जो दिखाते हैं वो काफ़ी हद तक हकीकत से करीब होता है। उनकी क्या हकीकत होती है? उनकी ख़वातीन रात को अगर लिपस्टिक लगा के सोती हैं, सुबह भी उठती हैं उसी में। मैं वो सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इसी से तो इंस्पिरेशन है हमारी ख़वातीन को और यंगस्टर्स को। ड्रामे के सेंस में चले गए, लेकिन कुछ फेक स्टोरीज भी होती हैं जो कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अमेरिका में ये होता है कि जी अगर कोई धमाका हो या कोई हो तो कवरेजेस दिखाते हैं एक लिमिट में रह के। हमारे यहाँ कवरेजेस ओवर कर देते हैं कि जी किसी की लाशें लटकी हैं, किसी की टांग लटकी हुई दिखा रहे हैं, और पूरे फिर 3 हफ्ते तक वही चलता रहेगा। कोई चैनल बोलेगा 50 मर गए, कोई बोलेगा 30 मर गए। तो अब जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो उस वक्त आप मीडिया को कहाँ देखते हैं? देखें, ये तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखें जो चीज़ एक 30 दिखा रहा है, एक 34 दिखा रहा है, एक 50 बोल रहा है, तो ठीक है। समथिंग इज, देखे ना, जो फिगर है जो बता रहे हैं वो मीडिया का असल किरदार जो हकीकत बताया। अच्छा जी, आप ये कवरेजेस आपके घर का एक छोटा बच्चा देखता है, वो आपसे पूछता है ये कौन कर रहा है, तो आपके पास जवाब होते हैं जी ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये छोटे जो हम कर रहा है वो तो सामने आ रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे जब ये फुटेजेस देखेंगे तो वो आपसे सवाल नहीं करते ये क्या है, ये क्यों मर गया? जाहिर है उनको हकीकत बताना पड़ेगा। इतनी सी उम्र से उनके जहन में हम ये डाल दें। माशरे का हिस्सा है, ठीक है ना। वो अलग से नहीं, उन्हें भी आगे हमें जो हम लोग यहाँ फेस करें चीज़ें, उन्हें भी आगे जाके वही चीज़ें फेस करें। जो कुछ हो रहा है तो आपके ख्याल से कि हम अपने आज के बच्चे को जहन अभी से बना दें कि बेटा धमाके होने, बेफिक्र हो जाओ, फायरिंग होगी और तुमने नॉर्मल रहना नहीं, है? उसके लिए बचाव की भी तजवीज़ है। कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ फड्डा हो रहा है, बेटा आपने उस रास्ते पे नहीं जाना है। अगर फड्डा उधर हो रहा है, लड़ाई उधर, आप दूसरे रास्ते से चले जाएं। अच्छा, आप क्या कहते हैं जी, हमारे जो सियासतदान हैं उनको मीडिया की ज़रूरत है? क्या मीडिया के बगैर कोई सियासतदान नहीं है? मीडिया को उनकी ज़रूरत है, उनको मीडिया की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जी अगर मीडिया कवरेज ना दे और मीडिया उनको स्टार ना बनाए और मीडिया उनको ना दिखाए तो सियासतदान को कोई जानेगा ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि मीडिया रह के जो है ना वो करना चाहिए लिमिट के अंदर, जो मतलब गवर्नमेंट ने एक लिमिट दी है उनको उस लिमिट आप के क्या कहते हैं जी, क्या मीडिया को गवर्नमेंट के अंडर में चलना चाहिए या आज़ाद होना चाहिए? अंदर, आई थिंक आई नो अंडर, मतलब एक आपको कानूनी वो दिया गया है। देखिए आम आदमी जो होता है वो मीडिया को देखते ही चीज़ों को आगे यूटिलाइज करता है और आगे फोकस करता है अपनी आगे का फ्यूचर। तो मीडिया को तो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि जो होता है वो दिखाए। देखिए और लॉ है कि भाई आप 1 रुपया के जितने छुरी से आगे आप जेब में नहीं रख सकते, ठीक है ना। लॉ ये कहता है अगर आप पाकिस्तान में कितने % लोग लॉ पे चलते हैं, पहले मुझे बताएं। आई थिंक जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब लॉ मैंने पढ़े लिखों को देखा जी, सिग्नल तोड़ते हैं, देन वो अपना कार्ड निकालते हैं, बोलते हैं जी हम ये। उसकी कोई और मसले नहीं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा कानून तोड़ते दो हैं। किस्म के जहालत है इधर। गरीब तो तोड़ते हुए डरता है, गरीब फिर भी डरता है। ऐसे तो फिर दो पहली किस्म बात तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सिर्फ लोअर तबके के लिए होता है, हायर तबके के लिए नहीं होता। हाँ, ये रूल बनते हैं गरीबों के लिए बनते हैं। गरीबों के लिए बनते हैं, तो इसमें भी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि सबके लिए रूल्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। अगर कोई बड़े आदमी की खबर आती है तो वो पैसे देके दबा भी सकता है, गरीब को तो आप दिखा दोगे। होता है ये, होता है ये। मैंने ऐसे प्रोग्राम भी देखे हैं बहुत से चैनल्स पे कि अगर किसी का कोई मर गया तो वो उसको रीशूट करेंगे, दिखाएंगे। हाँ, तो लोग पैसे दे दे के अपनी खबरें खुद बनवाते हैं, और ये बात सबके सामने है। आपके दिल की जो भी आवाज़ है, आप पूरी कौम को कह सकते हैं, पूरी कौम आपको देख रही है, जो आपके दिल की आवाज़ है वो आप कह सकते हैं। भाई हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते, हम ऐसे सियासतदान को वोट देना चाहते जो वाकई में ईमानदारी से इस मुल्क की कौम की खिदमत करने के लिए आए, हमारे सामने आए, पढ़े लिखे हों, समझें और मैदान सियासत में आएँ, और हम उनको वोट देंगे और हम उनको ऊपर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम जी, आप क्या बोलती हैं जी, आज के मीडिया को आप किस नज़र से देख रही हैं बीइंग अ स्टूडेंट? आजकल का मीडिया यूजुअली फैशन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आई मीन जो आजकल चल रहा है वही आजकल मीडिया में प्रोलॉन्ग करता है बेसिकली। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हो गए और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से हमारे यहाँ की जो यंगस्टर्स हैं, ये लोग हैं, वो सीखते हैं या जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, ठीक है आ रहा है? हम लोग को तो टाइम नहीं मिलता टीवी वगैरह देखने का इतना। बिल्कुल भी नहीं मिलता। अच्छा, ये बाहर मॉल तो देख रही होंगी आप इंस्टीट्यूशन में, तो ये हमने ये देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो पढ़ाई को छोड़ के ज़्यादातर ये बाहर के मीडिया के फैशन अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं या ऐसी अफवाह है?